हेलो एंड वेलकम बैक। रिवीजन सीरीज चल रही है माध्यमिक की आप लोगों के लिए। आज मैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। दोनों क्वेश्चंस वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे, सारे आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे। जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं उनके बहुत सारे रिक्वेस्ट है कि सर हिंदी में ट्रांसलेशन करके आंसर प्रोवाइड करें। बिल्कुल कुछ दिनों में हम वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। कुछ बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप इस तरह से रैंडम रिवीजन ना करवाएं, इससे हमें काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा चैप्टर कब करना है। और ये सजेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने नोटिस की ये बात कि जो बच्चे कह रहे हैं ये एक्चुअली उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है। अगर मैं इस तरह से उनको रैंडम रिवीजन करवाऊँगा तो वो कभी भी अपनी रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने प्लान किया है कि एक थॉरो रिवीजन सेशन बनाया जाए जिसमें मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट शुरू से लेकर आखिरी तक रिवीजन करवाऊँ, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूँ और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ उसका आपका प्रैक्टिस टेस्ट लिया जाए। मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम में टेस्ट लिया जाए, एक वीकली टेस्ट लिया जाए। इस तरह का एक शेड्यूल बना के आप लोगों के लिए टेस्ट स्टार्ट करूँ रिवीजन। ये रिवीजन एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा। फॉर एग्जांपल मैंने 30 डे, 40 डे, 50 डे, 2 मंथ्स का एक टाइम लिया, क्योंकि हमें पता है माध्यमिक के स्टार्ट होने में अभी भी हमारे पास लगभग 2.5 मंथ का टाइम है। तो अगर मैं 2 मंथ का एक शेड्यूल बनाकर उसके अंदर आप लोगों का ये टेस्ट कंडक्ट करता हूँ तो आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव बन सकता है। इस तरह की किसी एक रिवीजन टेस्ट सीरीज़, पावरफुल रिवीजन टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ यस या नो लिखिए। और अगर कमेंट सेक्शन में आपको कोई साइन अप फॉर्म दिखता है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई साइन अप फॉर्म दिखता है तो साइन अप फॉर्म को भी फिलअप कीजिएगा, ताकि आपके डिटेल्स के बेसिस पे मैं आपको जब भी ऐसा स्टार्ट करूँ आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो ये एक छोटा सा नोट था जिसे मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। अब चलिए हिस्ट्री के इस चैप्टर नंबर 1 में से जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, राइट अ नोट ऑन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिपिन चंद्र पाल। आपको बिपिन चंद्र पाल का नाम सुना हुआ है, जिनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है 70 बछर। तो 70 बछर के बारे में, इस ऑटोग्राफी के बारे में आप लोगों को कुछ लिखने के लिए कहा गया। चलिए आंसर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। द एक्सट्रीमिस्ट लीडर बिपिन चंद्र पाल 1858 टू 1932, ये उनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बीच का जो डिफरेंस होता है वो दिया गया है। इज़ कॉल्ड फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया। तो इनको फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स के लिए नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि बोला गया, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, उनके बारे में नहीं तो उनके ऑटोबायोग्राफी के बारे में ही हम लिख रहे हैं। ही इज़ ऑटोबायोग्राफी 70 बछर कवरिंग द पीरियड ऑफ 1858 टू 1880। मतलब उनकी जो उन्होंने जो 70 बछर में जो उनके बारे में लिखा है वो अपने जन्म के टाइम से लेकर 1880 तक के बारे में उन्होंने इस चीज़ में लिखा है। इज़ एन अनफिनिश्ड वर्क। ये जो वो कर रहे थे ना, ये एक अनफिनिश्ड वर्क है, ये कंप्लीट वो नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कंप्लीट कर पाए थे इस बारे में फ़िलहाल हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हिज वर्क वॉज पब्लिश्ड सीरियली इन प्रवासी पत्रिका। तो उस टाइम पे कुछ पत्रिकाएं पब्लिश होती थी, उन पत्रिकाओं में से एक पत्रिका का नाम था प्रवासी पत्रिका। इसमें ही सीरियली उनके जो वर्क है, ये जो 70 बछर के बारे में वो लिख रहे हैं, वो एक एक करके पब्लिश होते थे। ही हैज़ गिवन एन अकाउंट ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज एंड स्कूल लाइफ एंड हिज एजुकेशन, हिज जर्नी टू कैलकाटा, हिज जॉइनिंग ऑफ द ब्रह्मो समाज, हिज प्लंगिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड स्वदेशी मूवमेंट, हिज एसोसिएशन विद द हिंदू मेला एंड नवगोपाल मित्रों एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने इस ऑटोबायोग्राफी में बताया। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल लाइन है यहाँ पर। अगर आप इस लाइन को ऐड कर सकते हैं तो इसके बाद टीचर ये समझ जाएगा कि ओके बच्चे को काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। और इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें अपने तरफ से बना के 1-2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टीचर को इस तरह के पावरफुल कंटेंट मिलने चाहिए, इससे वो ये समझता है कि बच्चे को नॉलेज है इस बारे में, वो सिर्फ चीज़ों को बना के नहीं लिख रहा है। मैं एक बार दोबारा इस लाइन को रिपीट करता हूँ। ही हैज़ गिवन एन अकाउंट ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज एंड स्कूल लाइफ, हिज एजुकेशन, हिज जर्नी टू कैलकाटा, हिज जॉइनिंग ऑफ ब्रह्मो समाज, हिज प्लंगिंग ऑफ विद द इंडिपेंडेंस एंड स्वदेशी मूवमेंट, हिज एसोसिएशन विद हिंदू मेला एंड नवगोपाल मित्रों एक्सेट्रा। हिज ऑटोबायोग्राफी फर्निशेज लाइवली पिक्चर्स ऑफ उड़ीसा ड्यूरिंग 1879। तो 1879 का जो उड़ीसा था उसका कैसा पूरा पिक्चर था, इसके बारे में एकदम लाइवली, मतलब जीवंत परिचय दिखाते हैं वो अपने ऑटोबायोग्राफी में। इट रिफ्लेक्ट्स ऑल स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द उड़ीसा एंड बंगाल सोसाइटीज़। तो बंगाल और उड़ीसा की जो सोसाइटी थी उनमें जो कल्चर था, जो डेवलपमेंट था, उसके बारे में सब कुछ उन्होंने अपने इस बुक में पब्लिश किया। क्या क्या चीज़ें हैं? आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, रिलीजन एक्टिविटीज़, सोशल राइट्स
एंड फेस्टिवल्स, इन सब के बारे में उन्होंने अपनी इस बुक में दिखाया है। हिज राइटिंग रिफ्लेक्ट्स द इंप्रेशन ऑफ अ यंग पर्सपेक्टिव माइंड इन अ ट्रेडिशनल पीरियड, ट्रेमेंडस पॉलिटिकल upheaval and unprecedented wide turmoil that led to total transformation of Indian life and thought। तो उस टाइम के सारी तरह के चित्र जो हमारे समाज में मौजूद थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे किसी एक ट्रेडिशनल की चीज़ें हो, इन सब के बारे में एक पूरा क्लियर पिक्चर आपको इंडिया के लाइफ और उसके ट्रेडिशंस के बारे में आपको क्लियरली पता चलता है उनके इस बुक से। हिज ऑटोग्राफी इज़ नो डाउट अ यूनिक कॉम्पोजिशन एंड एविडेंस ऑफ मेनी अनट्रेसेबल अकरेंसेस ऑफ द कंट्री। तो उनके इस बायोग्राफी में ऐसे कुछ चीज़ें हैं ना जो हमारे जिनका प्रूफ हमारे पास अगर नहीं होता, अगर ये हमारे पास नहीं होता, तो ये एक एविडेंस बन के आते हैं उन चीज़ों का जिनको हम ट्रेस भी नहीं कर सकते थे, हमें कभी पता भी नहीं चलता अगर उनकी ये ऑटोबायोग्राफी नहीं होती। इसीलिए बिपिन चंद्रपाल की ये ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है 70 बछौर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आज के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकेंड क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। क्वेश्चन कहता है, हाउ वाज द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ ड्रामा बिकम इम्पॉर्टेंट इन द मॉडर्न एज एज अ पार्ट ऑफ विजुअल आर्ट्स। तो ड्रामा की स्टडी अगर आप करते हैं तो विजुअल आर्ट्स के बारे में आपको अभी के बारे में कैसे पता चलता है, इसका हिस्टोरिकल स्टडी आप कैसे कर सकते हैं। मतलब हिस्टोरिकल स्टडी अगर आप ड्रामा की करते हैं तो मॉडर्न एज के आर्ट को, विजुअल आर्ट्स को समझने में ये कैसे हेल्प करता है। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले आंसर के फर्स्ट 2 लाइन्स को लिखेंगे। आपको देखिए जिस तरह से मैंने आंसर लिख के दिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द कल्टिवेशन ऑफ ड्रामा हैज़ इट्स ओन इन द सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट टाइम। द एंशिएंट ग्रीक ड्रामाज स्टिल इम्प्रेसेस द ऑडियंस इन डिफरेंट कंट्रीज। तो आज भी इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो पूछा गया ना कि हिस्टोरिकल किस तरह से इंपॉर्टेंस है, तो इसका इंपॉर्टेंस को हम 4 भागों में 4 पॉइंट्स में डिस्कस करके। पहला पर आप देख रहे हैं कि यूरोप के बारे में बोला जा रहा है, दो ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज वर प्रिवेलेंट इन एंशिएंट यूरोप, कल्टिवेशन ऑफ ड्रामेटिक आर्ट इन मॉडर्न since began in 16th and 17th century and has become very popular in the 18th and 19th century। द प्लेस, यहाँ पर कौन सा प्लेस की बात की गई, किनके प्लेस की बात की गई है, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर के बारे में, क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में, बेन जॉनसन के बारे में, जॉन ग्लासवर्दी के बारे में, बर्नार्ड शॉ के बारे में। तो इन लोगों के जो ड्रामास थे उस टाइम पे वो यूरोप में काफ़ी पॉपुलर हुए 16th और 17th सेंचुरी के दौरान, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी उन लोगों को मेनली गेन हुई वो 18th और 19th सेंचुरी में। तो चलिए इसके सेकंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं, जहाँ पर कल्टिवेशन ऑफ ड्रामा इन बंगाल बढ़ते हैं। मॉडर्न ड्रामेटिक आर्ट डेवलपमेंट इन बंगाल इन 18th-19th सेंचुरीज। सो यहाँ पर जो मॉडर्न ड्रामेटिक आर्ट का है उसका डेवलपमेंट हुआ है बंगाल में कब, 18th-19th सेंचुरीज में। दिस आर्ट हैज़ बिगन इन द 18th सेंचुरी। तो 18th में इसका डेवलपमेंट हुआ, ये स्टार्ट किया है हमारे पास, एंड 19th एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, तो ये अभी भी चल ही रहा है। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स वर मेड बाई माइकल मधुसूदन दत्त। तो इस टाइम पे जिन लोगों ने इस आर्ट को डेवलप करने में हेल्प की, अब उन लोगों के नाम जानते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ड्रामास यूरोप में शेक्सपियर के नाम पढ़ा, क्रिस्टोफर मार्लो पढ़ा, इस तरह से हम लोग जानते हैं कि बंगाल में कौन थे। माइकल मधुसूदन दत्ता, देवानंदु मित्रा, गिरीश चंद्र घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर सभी उनको जानते हैं, द्विजेंद्र लाल रॉय, शिशिर भादुरी, शंभू मित्रा, उत्पल दत्ता एंड अदर्स। तो ये वो नाम है जो बंगाल में इस आर्ट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनको हम कह सकते हैं कि इनके पक्ष इन्होंने ही हमें वो रास्ता दिखाया जिससे हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट किया, जो 18th सेंचुरी से लेके डेवलप होते होते आज भी डेवलप हो रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट की तरफ। मैंने बताया था इसमें टोटल मैं 4 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, तो थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। द प्लेस बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज एंड सोसाइटीज रिफ्लेक्ट द कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, ऑपरेशंस, टायरनी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इम्पीरियलिज्म, नेशनलिज्म एक्सेट्रा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस तरह से हमारी सोसाइटी को कनेक्ट करती हैं और सोसाइटी का जो पूरा पिक्चर है उसे शो करती है, आपको इन सारे आर्ट्स में दिखेगा। मतलब ये आर्ट जो ड्रॉ की गई थी, इनका जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि इन आर्ट्स में आपको सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में क्या चीज़ें मौजूद है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उन सब का पिक्चर मिल जाएगा। ठीक है, किस तरह के कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हो रहे हैं, क्या सोशल डिस्क्रिमिनेशन था उस टाइम पे, क्या नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, ये सारी तरह की पिक्चर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। चलिए हिस्ट्री ऑफ ड्रामा के साथ हमारा ये आंसर कंप्लीट होगा। इन रिसेंट टाइम्स रिसर्चर्स आर सीरियसली इंगेज्ड इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बताया जा रहा है। बंगियो नाट्यशालार इतिहास, ये बंगाली वर्ड है।
बाय ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, दृश्य काव्य परिचय बाय सत्यजीत मुखोपाध्याय, बांग्ला नाट्य साहित्य इतिहास बाय आशुतोष मुखर्जी, मध्यजुगेर बांग्ला नाट्य बाय सेलिम एल डेन, बांग्लादेशेर लोक नाटक कोलन देखिए, इस पूरे बुक का नाम ही बोला गया है ये पूरा, विषय ओ औंगिक वैचित्र्य बाय सिमोन जकारिया। ये सारी चीज़ें जो है ये बंगाली की हैं, इसलिए मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नेशनल थिएटर ऑफ इंडिया बाय बाल्डून ढिंगरा एक्सेट्रा। तो इन लोगों के बारे में बताया गया कि इन लोगों ने उस टाइम पे मेनली कंट्रीब्यूट किया, और इन लोगों से ही जो हिस्ट्री ऑफ ड्रामा है ना, इसके रिसर्चेस हम लोग अभी कर पा रहे हैं। मतलब ये वो बुक्स है और उनके जो राइटर्स हैं, इनके जो वर्क्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ हम लोगों ने ये वो 4 क्वेश्चन, ये वो हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। पहला था हमारा बिपिन चंद्र पाल का जो ऑटोबायोग्राफी है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और जो सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा जो है उसमें मॉडर्न आर्ट एज पे किस तरह से उसका इंपॉर्टेंस है ये बताइए। तो ये दोनों ही हम लोगों ने अपने हिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, और अब मैं आप लोगों से दोबारा एक बार रिमाइंड करवाना चाहूँगा, उसके बाद हम अपना क्लास एंड करेंगे कि अगर आपको लगता है कि सीरियस रिवीजन की आप लोगों को ज़रूरत है, एक पावरफुल रिवीजन सीरीज़ की जिसमें हम सारे चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग लास्ट तक लेके जाएंगे, तो इस तरह की सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर सकता हूँ। इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ मुझे जरूर ये हमारे पास जो एक लिंक दिया गया है साइन अप फॉर्म, प्लीज़ उस साइन अप फॉर्म को भी फिलअप कीजिए, ताकि मैं आपके फॉर्म्स के बेसिस पर यह डिसाइड कर पाऊँ कि ये सीरीज़ स्टार्ट करनी है या नहीं। जितना ज़्यादा आप इसके पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही दूर रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।